अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिविल नाफरमानी क्या है, इसका इस्तेमाल कब और कहाँ किया जाता है। सिविल नाफरमानी नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस का एक तरीक़ाकार है। जब किसी मुल्क की आवाम का एक बड़ा गिरोह ये समझता है कि उनके ऊपर जो लोग मुसल्लत किए हुए हैं या उनकी जो मौजूदा हुकूमत है उसमें जो वफ़द मौजूद हैं वो उन पर गैर कानूनी तौर पर मुसल्लत है या वो करप्ट हैं, तो उनके ख़िलाफ़ अवाम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाता है। इस तहरीक के दौरान लोग हुकूमत को दिए जाने वाले किसी भी किस्म के टैक्स देने से इनकार कर देते हैं, उसमें चाहे GST यानी जनरल सेल टैक्स हो या बिजली और गैस का बिल। इस किस्म के तरीक़े एहतजाज की मिसालें दुनिया के कई ममालिक से मिलती हैं जो कि एहतजाज कामयाब रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1919 में मिस्र और सूडान ने बरतानिया के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जो कि कामयाब रही, और इसके नतीजे में 1923 तक यानी कि ये तहरीक उन्होंने 4 साल चलाई। उसके बाद जाकर आवाम को कामयाबी मिली और उस जुल्म से उनको छुटकारा मिला। दुनिया के अजीम तरीन लीडरों में से एक लीडर नेल्सन मंडेला ने भी अपने मुल्क में ये तहरीक चलाई थी जो कि कामयाब रही, और वहाँ पे स्याह फाम लोगों को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और इंसाफ मिला। वहाँ पे पहले स्याह फाम लोगों को हकीर समझा जाता था और उनको किसी भी बड़े सरकारी ओहदे पर फाइज होने से रोका जाता था, और किसी अच्छे स्कूल में उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता था, जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने बहुत बड़ी तहरीक चलाई और कामयाब रहे। और 1919 में ही करमचंद जी ने बड़े सगीर में ये तहरीक चलाई जिससे उन्होंने हिंदुओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया, और ये तहरीक कामयाब रही। तब बड़े सगीर हुआ करता था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग नहीं हुए थे। पाकिस्तान में 1971 में शेख मुजीबुर रहमान साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये तहरीक चलाई जो कि कामयाब रही। इसके अलावा चाइना, जर्मनी, फ्रांस, फ़िलिपाइंस, अमेरिका और रूस, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये तहरीकें उनके आज़ाद होने के बाद चल चुकी हैं जो कि हमेशा से कामयाब रही हैं। पाकिस्तान में इस तहरीक के बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीन असरात मुरतब होने वाले हैं हमारी हुकूमत पर, हमारी आवाम पर और हमारी मईशत पर। हर तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है अगर ये तहरीक चलाई जाती है और ये तहरीक कामयाब हो जाती है। सबसे ज़्यादा इनके असरात मुरतब होंगे हमारी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पर। पाकिस्तान की जो मईशत है वो चूँकि IMF के कर्ज़ों पर चल रही है, आए दिन हुकूमत को IMF से बहुत ज़्यादा कर्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान को कि अपनी जो मईशत है उसको चलाने के लिए। तो हाल ही में जब इमरान खान ने इस तहरीक का ऐलान किया कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो 14 दिसंबर को हम इस तहरीक का जो है वो बाकायदा ऑफिशियली तौर पर शुरुआत करेंगे, तो उसके बाद से IMF के वफद ने जो पाकिस्तान में आना था उसने आने से इनकार कर दिया, जिससे हुकूमत को एक बड़ा धचका लगा और हुकूमत पर बैरूनी जो हुकूमतें हैं जो UAE या USA जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ वगैरह को संभालती हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर पाकिस्तान में ये तहरीक चली और कामयाब भी रही तो पाकिस्तान की GDP जो कि $374.6 बिलियन है अभी मौजूदा, वो $100 बिलियन से भी नीचे आ जाएगी, जिससे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आएंगे और इसका जो है वो बदला हुकूमत भुगतेगी और गरीब आवाम भुगतेंगे। अगर ये तहरीक चलती है और कामयाब रहती है
تو ہر پاکستانی اپنے فیوچر کا اور پریزنٹ کا خود ذمہ دار ہوگا، اور ان کو چاہیے کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں اور اس کے علاوہ آنے جانے کی چیزیں اپنے گھر میں سٹور کر لیں، کیونکہ اس کے بعد ظاہر ہے اس تحریک کے بعد ملک مفلوج ہو جاتا ہے، اور کسی بھی قسم کی جو چیزیں ہیں وہ کئی لوگوں تک فراہم کرنی مشکل نہیں ناممکن ہو جاتی ہیں، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انتشار پھیلانے والے لیڈروں سے اور ہمارے جو بھی لوگ ہیں ان سے حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔